नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 28 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। मंडी में पकड़ा चिट्टे का सबसे बड़ा तस्कर, एनसीबी से लेकर पुलिस तक को थी माफिया की तलाश। मंडी पुलिस ने जिला के बड़े हेरोइन तस्कर को पकड़ा है। आरोपी से पुलिस ने 288 ग्राम हेरोइन जब्त की है। मंडी जिला में अब तक की यह सबसे बड़ी खेप है। आरोपी की पहचान चिरंजी लाल पुत्र प्रेम सिंह गांव गैल डाकघर उरला तहसील पधर जिला मंडी उम्र 29 वर्ष व उसके एक अन्य सहयोगी राजमल पुत्र बुद्धि राम गांव सरवाला डाकघर गवाली तहसील पधर जिला मंडी उम्र 49 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी की मंडी पुलिस के साथ ही नारकोटिक्स एजेंसियां भी लंबे से तलाश करने में लगी हुई थी, लेकिन उसे बड़ी खेप के साथ पकड़े में मंडी पुलिस को सफलता लगी है। आरोपी पिछले लंबे समय से मंडी, पदर और जोगिंद्रनगर के इलाका में सक्रिय चिट्टा तस्कर था और अब तक सैकड़ों युवाओं को नशे के दलदल में धकेल चुका है। आरोपी लगातार पुलिस के शिकंजे से बचता आ रहा था। एसपी मंडी सागर चंद शर्मा ने बताया कि हेड कांस्टेबल भानु प्रताप की अगुवाई में मंडी थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खलियार इलाके में नाका लगाया हुआ था। इसी बीच शनिवार की रात को करीब 10 बजे रात कार नंबर HP 76 से 2450 को रोका गया। इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। चेकिंग के दौरान उपरोक्त गाड़ी में से 288 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। उन्होंने बताया कि मंडी पुलिस का ये इस वर्ष की सबसे बड़ी खेप है। पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं 21 तथा 29 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस कामयाबी से मंडी आसपास के इलाका में चिट्टा के बढ़ती तस्करी पर रोक लगेगी, क्योंकि चिरंजी लाल ने हेरोइन का आतंक मचा रखा था तथा दूसरी एजेंसियां भी इसके पीछे थी। उन्होंने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। प्रदेश में खत्म होगा सूखे का दौर, 31 जनवरी से बरसेंगे बादल, होगी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2 महीने से चल रहे शुष्क मौसम से जल्द निजात मिलेगी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक समूचे प्रदेश में विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान मैदानी भागों में वर्षा और पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने की प्रबल संभावना है। आगामी 28 से 30 जनवरी तक भी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, जबकि मैदानों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से राज्य में अच्छी बारिश बर्फबारी होने की संभावना जगी है। बर्फबारी को तरस रहे पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली में सर्दियों में पहली बार बर्फ का नजारा देखने को मिलेगा। शिमला शहर में तो पिछले 2 साल से बर्फबारी नहीं हुई है। यही हाल अन्य मशहूर पर्यटक स्थलों का है। बर्फबारी के अभाव में राज्य के पर्यटन स्थल सैलानियों से सूने पड़े हैं और इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। इस विंटर सीजन में बादलों के न बरसने से प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। जनवरी महीने में सामान्य से 99% कम बारिश बर्फबारी हुई है। जनवरी महीने में इस तरह के हालात 58 साल बाद पैदा हुए हैं। इससे पहले वर्ष 1966 में प्रदेश में जनवरी में सामान्य से 99.5% कम बारिश बर्फबारी हुई थी।
सूखे से जहां अपर हिमाचल में सेब की पैदावार के प्रभावित होने की आशंका है, वहीं निचले हिमाचल में गेहूं व अन्य फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। कृषि व बागवानी विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिन बारिश न होने से गेहूं की 20 से 30% फसल नष्ट हो सकती है। फसलों फ्लो के लिए बारिश की बेहद जरूरत है। ऐसे में आगामी दिनों में बादलों के बरसने से सूखे की मार झेल रहे किसानों बागवानों को राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में ठंड कहर बरपा रही है। पूरा प्रदेश भीषण सर्दी की जद में है। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट आई है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भी पारा शून्य के नीचे दर्ज किया जा रहा है। राज्य के 6 शहरों का न्यूनतम पारा शनिवार को माइनस में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को धूप खिलने से मौसम सुहावना रहा। हालांकि बिलासपुर में दोपहर तक घना कोहरा छाया और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में तैयार होगा ऑस्ट्रेलियन जुजुबे बेर, शोध में जुटे नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक। प्रदेश के बागबानों को गुठलीदार फलों का विकल्प जल्द उपलब्ध हो सकता है। डा यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रदेश में ऑस्ट्रेलियन जुजुबे बेर विकसित किया जाएगा। इसके लिए नौणी विवी ऑस्ट्रेलिया से बेर के पौधे और रूट स्टॉक इंपोर्ट किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने शोध कार्य शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जुजुबे बेर बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में भी तैयार होगा व बेर प्लम के आकार का होगा और खाने में बहुत मीठा है। इसमें आयरन और मिनरल की भी भरपूर मात्रा होती है। ठंडे क्षेत्रों में तैयार होने से यह देश के अन्य राज्यों के बेर से 2 माह पहले तैयार होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसकी बाजार में भी काफी अधिक मांग रहेगी। जानकारी के अनुसार इसमें प्लम के आकार का यह बेर होता है। इसकी शेल्फ लाइफ भी गुठलदार फलों से बहुत अधिक है। इसे कम पानी की आवश्यकता होगी। ऑस्ट्रेलिया में यह फरवरी मार्च में फल देना शुरू कर देता है, लेकिन अभी हिमाचल में इस पर शोध कार्य जारी है व पौधों को जमीन में लगाने के बाद इसके परिणाम भी जल्द नौणी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के सामने आ जाएंगे। इसका 3 चरणों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण गर्म क्षेत्र धोलाकुमा, दूसरा मध्यम क्षेत्र डा यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय और तीसरा ठंडा क्षेत्र मशोबरा में इस पर कार्य चल रहा है। सफलता मिलने पर यह गुठलीदार फलों का एक अच्छा विकल्प होगा, जो कि कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से तैयार हो जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए सहनिदेशक क्षेत्रीय बागबानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र धोलाकुमा डा विशाल राणा ने बताया कि जब वह एक्सपोजर दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर उन्होंने इसका उत्पादन देखा और उसके बाद इसका इंपोर्ट परमिट NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस न्यू दिल्ली से लिया। कुछ पौधे और रूट स्टॉक आयात किए गए और इस पर शोध कार्य किया जा रहा है। 3 चरणों में बेर पर शोध किया जा रहा है। यदि सफलता मिलती है तो मध्यवर्ती क्षेत्रों के किसान बागवानों के लिए एक विकल्प होगा। यह एक मौसमी फल है और इससे न सिर्फ स्वाद के लिए खाया जा सकता है, बल्कि इसके औषधीय गुणों के चलते भी इसका सेवन कर सकते हैं। डा संजीव चौहान, निदेशक अनुसंधान नौणी विश्वविद्यालय। मोहित चावला बने DIG साइबर क्राइम। प्रदेश सरकार ने बदले 9 IPS HPS अधिकारी। DIG के पद पर प्रमोट होने के बाद तैनाती का इंतजार कर रहे IPS अधिकारी मोहित चावला को प्रदेश सरकार ने DIG साइबर क्राइम शिमला के पद पर तैनात दी है। गृह विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है।
प्रदेश सरकार ने शनिवार को सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर 9 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। वहीं आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को एसपी पुलिस जिला बद्दी लगाया है। इसके अलावा तैनाती का इंतजार कर रहे आईपीएस अधिकारी सचिन हिरेमत एस को एडीपीओ बड़सर जिला हमीरपुर, तिरुमलाराजू एसडी वर्मा को एसडीपीओ रामपुर, आईपीएस अधिकारी शिवानी मेहला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा और आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह को एसडीपीओ पावटा साहिब लगाया है। एचपीएस अधिकारी लालमन, एचपीएस अधिकारी विनोद कुमार दो, मानवेंद्र ठाकुर को तुरंत पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इन एचपीएस अधिकारियों के तैनाती आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। धर्मशाला में सीयू के लिए भाजपा का चक्का जाम, पुलिस मैदान से कचहरी अड्डा तक निकाली रैली। धर्मशाला के जदरागंज में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए जमा न करवाए जाने के खिलाफ भाजपा ने कांगड़ा चंबा के प्रभारी विपिन परमार के नेतृत्व में शनिवार को धर्मशाला में चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन कचहरी बस अड्डा पर किया गया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता पुलिस मैदान में इकट्ठे हुए, वहां से कचहरी चौक तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता कचहरी चौक में सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा लोकसभा के संसदीय प्रभारी व विधायक विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा से भेदभाव कर रही है। पहले कैबिनेट में कांगड़ा की अनदेखी की गई और अब सीयू के 30 करोड़ जमा नहीं करवाए जा रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए सांसद किशन ने बताया कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय से इस सारे मसले को हल करवाया। कपूर ने तलख तेवर दिखाते हुए कहा कि पिछले 4 सालों से यह मसला लटका कर रखा गया। उधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदर्शन तो मात्र ट्रेलर है। अगर प्रदेश सरकार ने जल्द 30 करोड़ जमा नहीं करवाए तो आने वाले दिनों में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। सांसद किशन कपूर हो गए गुस्सा। सांसद किशन कपूर के संबोधन के दौरान जब कुछ लोग नारे लगाने लगे तो कपूर गुस्सा हो गए और कहा, कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, यह क्या षड्यंत्र है। उन्होंने कहा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। यदि कांगड़ा के लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो सरकारें अपने तरीके से काम करेंगी। परमार ने सुधीर से मांगा सीयू पर साथ। भाजपा नेता विपिन परमार ने अपने संबोधन में कांगड़ा के कांग्रेस विधायकों से भी सीयू की लड़ाई में साथ देने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुधीर शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि वह बयान देने के बजाय इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करवाएं। धरने में शामिल भाजपा नेता। धर्मशाला सीयू को लेकर धर्मशाला में भाजपा द्वारा किए प्रदर्शन में विधायक पवन काजल, विधायक रणवीर निक्का, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, पूर्व विधायक अरुण कुका, पूर्व विधायक रवि धीमान, पूर्व विधायक मुलख राज पेरमी, पूर्व विधायक विशाल नहरिया, पूर्व विधायक रीता धीमान, प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव विशाल चौहान, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी विश्व चक्षु, भाजपा प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी, जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा, जिला महामंत्री राकेश चौहान और देवेंद्र कोहली सहित जिला भर से भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गगरेट को डीएसपी कार्यालय और डिग्री कॉलेज की सौगात, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान कुल 122 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने, भंजाल स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद गगरेट में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। जिला ऊना में राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के 3713 तथा तकसीम के 1107 लंबित मामले निपटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को अब तक 4.10 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिला ऊना में 238 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को 25.18 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत जीतपुर बहरी में 175 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बातचीत चल रही है। इस संयंत्र के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र का विकास होगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की है। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में 20% तक सुधार आया है। राज्य सरकार ने एक साल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है तथा शराब ठेकों की नीलामी से 850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की। आर्थिक बदहाली के बावजूद कैबिनेट की पहली ही बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई है। राजस्व मामलों में पहले तारीख पर तारीख मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नियम बदल दिए और प्रदेश में अब तक इंतकाल के 65,000 और तकसीम के 4,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। राज्य सरकार ने 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया तथा 10 माह में इस योजना को धरातल पर उतारा गया। प्रदेश में डा यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की गई है। प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 भर्तियां करने जा रही है। अग्निवीर योजना युवाओं के साथ धोखा। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र से बहुत से युवा फौज में सेवा जाने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, जिसमें 4 वर्षों की सेवा के बाद 75% युवाओं को घर वापस भेज दिया जाएगा। यह युवाओं के साथ धोखा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।